से हैं आप। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अनुपात समानुपात। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एडमिशन लेना है। अब आप कहोगे एडमिशन कैसे लेंगे, तो एडमिशन समझ लो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका एडमिशन मानो हो गया, और आप लाइक कर दें आपकी प्रेजेंट लग जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको रोज़ क्लास मिलेगी। इस पर आप वहाँ पे बेल आइकन को ऑन कर लें, जिस पे आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का। तो इसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अपन चैप्टर की बात करेंगे अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात क्या होता है और ये किस किस एग्ज़ाम में आता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम आपका एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये चैप्टर आता नहीं हो। तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो और ये चैप्टर मैंने इसलिए स्टार्ट कराया है क्योंकि इसकी ट्रिक होती है, वो हर चैप्टर में काम आती हैं। अगर आप जो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे जितने भी आपके चैप्टर हैं आप कर लोगे। तो इसके लिए आप यहाँ देखें, इसको समझने का प्रयास करें कि क्या होता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। आप यहाँ बोर्ड पर देखें, अगर मैं यहाँ देखूँ लिखा है अनुपात और समानुपात। तो अनुपात की अगर मैं बात करूँ, अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है बच्चों? तुलना करना। आप तुलना करने को ही अनुपात कह सकते हो। क्या कह सकते हो? तुलना करने को अनुपात। जैसे मैंने यहाँ देखा, अगर मैं देखूँ ये ए लिखा है और ये बी लिखा है, मैं कहूँ ए की इनकम है 5,000 रुपये। कितनी है बच्चों? 5,000 रुपये। और बी की इनकम लिखी है 3,000 रुपये। जो क्या है? आय। क्या है बच्चों? आय। इनकम कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकम। अगर मैं देखूं तो अब इसका पूछेगा कि इसका रेशियो बताएं, ए और बी की आय का रेशियो बताएं, अनुपात बताएं। तो आप कैसे निकालोगे? अनुपात में क्या होता है? कट जाता है, जो समान होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो कितना आएगा? 5:3। आप ऐसे बता सकते हो, आप ऐसे बता सकते हो, कोई पूछेगा। और क्या होता है इसमें, वो फाइंड करने को देता है अनुपात। वो क्या कहेगा? अनुपात को आप फाइंड करें, वो आपको वैल्यू दे रखेगा, वैल्यू देगा, आप उसको निकालना है। कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जैसे मैंने कोई संख्या ली या मैंने लिखा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आप यहाँ ध्यान दें। उसने लिखा कि ए अनुपात बी बराबर लिखा है 2:3, और आपको यहाँ दिया है बी अनुपात सी बराबर 4:5, 4:5। अब आपसे पूछेगा कि मुझे क्या बताना है, आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी? तो आप यहाँ रखोगे, आप कैसे करोगे इसको? यहाँ देखें, बिल्कुल सिंपल देखें, सिंपल है बिल्कुल। आप रखोगे ए बी की वैल्यू कितनी है? 2:3। आपने यहाँ समानुपात लगा दिया बी अनुपात सी। बी सी की वैल्यू कितनी है? 4:5। इसमें भी आपने समानुपात लगा दिया। जो होता है अनुपात, जो होता है समानुपात। अनुपात को आप बटे में भी लिख सकते हो, देखेंगे अभी आगे। अब आप यहाँ क्या देखना है, आपको जो देखना है कि यहाँ बी दोनों में कॉमन है, बी दोनों में समान है। तो आपको ए बी सी तीन की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास ए दिख रहा है, मगर बी यहाँ पे गड़बड़ कर गया। बी कह रहा है मैं एक के साथ 3 हूँ और यहाँ सी के साथ 4 है। तो आपको क्या, पहले इनको बराबर करना पड़ेगा कि बी का एक मान निकालना पड़ेगा। तो बी का एक मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे। अब आप इस साइड आए, इस साइड क्या करना है, यहाँ पे बी कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 का गुणा कर दो। कितना कर दो? 3 का। आपने यहाँ देखा बी यहाँ कितना है, तो यहाँ 4 का गुणा कर दो। अब 3 का 5 में करोगे, 3×5 15, 3×5 = 15। 3 का 4 में करोगे, 3×4 12, 3×4 12। यहाँ किया 4×3 12 और 4×2 8। आपका जे आया। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, बी की वैल्यू यहाँ पे सेम हो गई या नहीं हो गई? समान हो गई। बी की यहाँ 12 है और बी की यहाँ 12 है। तो अब आप निकाल सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आपने देखा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब यहाँ देखें ए की वैल्यू कितनी है? 8 है। बी की वैल्यू कितनी लिखी है आपके पास? 12 12, तो कितनी आ गई? 12। और यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ गई? 15। आपका
डिवाइड तो हो नहीं रहा है, कट तो है नहीं रहा है, कैंसिल तो हो नहीं रहा है आपका यहाँ पे। तो आपका जी रेशियो होगा 8:12:15। तो ABC की वैल्यू क्या आएगी? 8:12:15। इसको अपन एक ट्रिक से और करते हैं। ये तो आपका पहला तरीका था। क्या था इसमें? आपको ध्यान से देखो, क्या A और B की वैल्यू ये है, B और C की वैल्यू ये आपको दे रखी है। आपसे फाइंड करने को कहा है ABC की वैल्यू बताएं। तो क्या किया था आपने? AB की अलग लिख ली, BC की अलग लिख ली। अब क्या करना है आपको? इनको सेम करना है। B यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है? 4 है। तो इसको सेम करने के लिए आपने क्या देखा? यहाँ पे यहाँ कितना है? 4, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ B कितना है? 3, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो। पूरे मल्टीप्लाई कर दो। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 3×5 15, 3×4 12, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है। अब जे अनुपात का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको जे वाला करना है। तो अब यहाँ आपने देखा, अब A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 12 है, C की वैल्यू 15 है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं आप, वो यहाँ ध्यान से देखें। अब इसकी ट्रिक क्या है? आपको ट्रिक ज़्यादा पसंद है तो आप ट्रिक देखें। ट्रिक का नाम है पड़ोसी ट्रिक। क्या है? पड़ोसी ट्रिक। पड़ोसी ट्रिक, हाँ आपने नाम सही सुना है, पड़ोसी ट्रिक। इसको कैसे करें कि इसमें पड़ोस वाला काम आता है। कौन सा काम आता है? पड़ोस वाला। आपको पड़ोस वाले से अच्छे संबंध बनाए रखना है, क्योंकि पड़ोस वाला यहाँ पे काम देगा। अगर पड़ोस से आपके संबंध अच्छे नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आधी रात को जब अगर आपको काम पड़ा तो पड़ोसी ही आपके काम आता है। या आधी रात को अगर आपको कुछ मतलब आपके चाय बनानी है, चाय पत्ती ख़त्म हो गई, शक्कर ख़त्म हो गई, तो को किससे मांगोगे? पड़ोसी से मांगना पड़ेगा। अगर आप पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो कैसे देगा? तो यहाँ पड़ोसी का बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ देखें, आपने देखा A:B:C, तो यहाँ A:B:C रख दिया। अब यहाँ देखें AB की वैल्यू कितनी लिखी है? 2:3। कितनी लिखी है? 2:3। BC की आपने वैल्यू यहाँ देखी कितनी लिखी है? 4:5। अब यहाँ ध्यान से देखना है, BC की वैल्यू 4:5 है, तो किसके नीचे रखना है? 4 इसके नीचे रखना है और 5 यहाँ रखना है। ध्यान से देखा आपने क्या? BC की वैल्यू क्या है? B के नीचे 4 रखना है, C के नीचे 5 रखना है। अब आपका देखो, ये जगह एक पड़ोसी ये खाली बची, इसका पड़ोसी ये है, एक जगह ये खाली बची। आपके 2 पड़ोसी हैं, तो इसका C का पड़ोसी कौन बैठा है? 3 है, 3 भर दे। 4 का पड़ोसी कौन है? मतलब इसका पड़ोसी 4 है, तो 4 भर दो। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। 5 तिया 15, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8। तो ये देखो पड़ोसी ट्रिक से आपने कितने जल्दी सॉल्व कर लिया। इस चुटकियों में आप मिनटों में, सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। आपको मिनट भी नहीं लगने वाले, सेकंड्सों में आप आंसर निकालोगे। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जे भी बढ़िया है आपका, जे भी जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस आधार पे और कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया क्या लिखा था। अभी और क्वेश्चन के देखते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। समझने का यहाँ प्रयास करें। A:B दिया उसने 3:4 और B:C कहा है उसने 2:3, 2:3। आपसे पूछा है A:C बताएं। अब क्या पूछा है? A:C बताएं। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले तो A:B आपने लिखा 3:4। आप जल्दी कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ देखें, जो कितना है B:C, यहाँ कितना है 2:3। अब आप यहाँ देखें, आपको B कैसा करना है? समान करना है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ 4 है, आपको जी भी 4 बना लो। ये तो 4 है, या आप इसको 4 बना लो। तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई कर दें? 2 का। देखो 2 3 6, 2 दूनी 4। यहाँ आपको किसका? अब यहाँ पे पहले से यहाँ कितना आपका है? यहाँ तो पहले से 4 है, तो इसमें 1 का कर दो। 1 3 3, 1 चौको 4। अब आप देखो यहाँ B समान हो गया, B यहाँ भी समान है, B यहाँ भी समान है। आपको यहाँ इसलिए बनकर किया क्योंकि यहाँ तो पहले से 4 है। अगर यहाँ और कुछ होता तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ मैंने देखा A:B:C की वैल्यू क्या आएगी? तो A की वैल्यू कितनी है? 3, B की वैल्यू कितनी है? 4 और C की वैल्यू कितनी आई? 6।
तो 3:4:6 जो आपके कैंसिल तो हो नहीं रही, तो आप इसका आपका ये अनुपात है। इसके अगर अपन पड़ोसी ट्रिक से देखें, पड़ोसी ट्रिक से आपने देखा, पड़ोसी ट्रिक, अगर पड़ोसी ट्रिक आपने यहाँ देखा तो A/B/C आप कितने जल्दी फाइंड करते हो। यहाँ देखें तो A/B लिखा है 3:4, B/C लिखा है 2:3। अब जे पड़ोसी खाली है जगह, इससे भर दो पड़ोसी से, एक जगह जे खाली है, जे पड़ोसी भर दिया 2 से, ये पड़ोसी 4 का पड़ोसी, C का पड़ोसी 4 है, भर दिया। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब आपने यहाँ देखा 6, 8 और 12 ये क्या कैंसिल हो रही है, किससे, ये किसके टेबल में आती हैं, 2 के, काट दो, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छक 12। आप चेक कर सकते हैं 3 4 6, 3 4 6। आपको काटना है, जब तक ये कैंसिल हो तब तक आपको काटना है। अगर आप काटोगे नहीं तो ये अभी प्रॉपर अनुपात नहीं है, आप काट दोगे तो आपका प्रॉपर अनुपात आ जाएगा। तो आपका ये रेशियो आ गया 3:4:6। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देखें आगे, आज हम आपको बेसिक क्वेश्चंस बता रहे हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इसके बाद मैंने देखा क्वेश्चन जो लिखा है, आपका लिखा है A/B बराबर लिखा है 2/3 और यहाँ B/C बराबर दिया है 4/5, या मैंने यहाँ देखा 6/2। तो आपसे कहा है A/B बताएं, A/B बताएं। तो आप मुझे यहाँ बताएं कैसे। अब यहाँ देखो A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 6 है, C की वैल्यू 2 है। तो आपने यहाँ अब पड़ोसी ट्रिक से करें। चलो आप पहले ऐसे देख लो, AB समानुपात BC। AB की वैल्यू कितनी लिखी है, 2:3। BC की वैल्यू कितनी लिखी है, 6:2। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखी है। तो आप यहाँ कह सकते हो, अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी कितना है 6, यहाँ भी कितना है 3। तो आपको इसको 6 बना लो, किसको 6 बना लो, इसको, ये तो पहले से 6 है, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का, तो 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो आपका 4, 6, ये 6 और ये 2। अब आपको निकालना क्या है, A/B निकालना है। क्या निकालना है, A/B। A की वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू कितनी है 6। कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपका रेशियो कितना आएगा, 2:3। क्या आएगा, 2:3। पड़ोसी ट्रिक देख लो, पड़ोसी ट्रिक से देखेंगे आप इसको तो क्या आएगा आंसर। अगर पड़ोसी ट्रिक की बात करूँ तो यहाँ मैंने देखा A/B/C। AB की वैल्यू कितनी लिखी है, 2:3। BC की वैल्यू कितनी लिखी है, 6:2। अब आपने कहा पड़ोसी ये है इसका, तो 3 भर दो। इसका पड़ोसी कौन है, 6 है, 6 भर दिया। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। आप देखो 6, 18, 12 किसके टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में आते हैं। कैंसिल कर दो, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। आपसे पूछा है किसका, A और B का। तो आप देख सकते हो A/B। A की वैल्यू कितनी लिखी है, 2, B की वैल्यू कितनी लिखी है, 3। तो आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे और ये एग्ज़ाम में आते हैं। और इसके आगे हम कल बात करेंगे। अभी तो आपकी छोटी वीडियो थी, आगे आप क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपकी जगह निकली है SSC GD में, उसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं कैसे आए हैं, तो मैं आपको उनको कराने का प्रयास करूंगा। जो भी आपके अभी तक SSC GD में अनुपात समानुपात से आपके आए हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। जो आपके अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं वो। और इसके माध्यम से आप आगे भी कौन कौन से टाइप होते हैं, इसमें जो 5-6 टाइप होते हैं, मैं आपको हर टाइप्स की कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा। और जो क्वेश्चन की जो PDF रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी लिंक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक डली होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम कल देखेंगे। आपको जो पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और इसके बाद बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।